आज हमारी मौजूदगी बलिया जिला के रसड़ा बस्ती गांव में है। यहाँ पे एक ऐसा मैटर उभर कर आ रहा है कि यहाँ पर आरोप लगा है कि बड़ा भाई छोटे भाई को हिस्सा नहीं दे रहे हैं। इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं दोनों भाई से ही बात करूँगा कि कहाँ तक सच है क्या गलत है। ये भाई दोनों भाई खुद ही बताएंगे। सबसे पहले छोटे भाई जेपी वर्मा से बात करते हैं। आपका नाम जेपी वर्मा है? जी सर, मेरा नाम तो आखिर क्या मामला है बता दीजिए। सर, ये मेरे बड़े भाई बड़े भाई पिताजी जब तक थे तब तक सब कुछ ठीक था जी। हम दोनों लोग दुकान करते थे जी। ये वेल्डिंग गेट ग्रिल का काम करते हैं जी। और मैं सबमर्सिबल टंकी पाइप का काम करते थे। ठीक। ये बड़े भाई होने के नाते प्रोपराइटर ये बने। हाँ। उन्होंने कहा कि मुझे प्रोपराइटर मैंने जब से पिताजी के गुजरने के बाद नहीं, पहले से ही पिताजी के समय से समय देख से रहे हैं। अच्छा अच्छा समय से ही हाँ, दुकान है। हाँ। पिताजी 15 सितंबर 2023 को एक्सपायर हुए हैं। पिताजी आपका आपके कोई सर्विस करते थे क्या? हाँ, क्या एक्स सर्विसमैन था, आर्मी में थे? जी सर। अच्छा जी। उन्होंने ही मकान बनवाई, उन्होंने ही धंधा चालू करवाया हम दोनों लोगों का। और उसके बाद में ये जब पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, उसके बाद से हमारे ये भाई साहब कह रहे हैं कि तुम्हारे दुकान में कुछ है नहीं, दुकान में सारा माल हमारा, क्योंकि प्रोपराइटर है। तो दुकान ये हम जानना चाहते हैं, दुकान आप लोग संगठित एक में थे या अलग होने के बाद दुकान थी? नहीं, सब संगठित थे उसी समय दुकान थी। अभी आप लोग अलग हैं कि एक में? अभी क्या है? अभी तो हम सर वहीं पे खाना बनाते थे। मैंने अलग अभी बंटवारा नहीं कहीं हुआ कि हो गया है नहीं, बंटवारा कहीं नहीं हुआ। मैंने संगठन के बाद ही ये जो है कि आपस में बतलाव या झगड़ा विवाद जो है कि चल रहा है। तो भाई साहब तो आपके कह रहे हैं कि मैं पूरा प्रॉपर्टी में आधा दे रहा हूँ, लेकिन दुकान में 15% क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जीएसटी हमारी यहाँ तुम करो, हम कर रहा हूँ। 15% भी हमें नहीं दिया। 1585 में हमको 15% भी नहीं दिया। उसके लिए जो बीच में फैसला करने वाले थे, जो पंच बने थे, उन लोगों से हम बात करा सकते हैं कि मतलब तो जमीन का तो आप लोग का शायद खारिज दाखिल हो गया है नाम से दोनों भाई के? हाँ, हमारे तो हर जगह तो खारिज दाखिल हो ही गया है। हाँ, नाम है। और केवल दुकान में वहाँ नाम से दोनों लोग की जमीन है? हाँ, दोनों लोगों की जमीन है। तो इस विषय में मैं जेपी जी से तो बात कर लिया, इनके बड़े भाई से बात कर लेते हैं कि क्या समस्या है। आपका नाम क्या है बता दीजिए? रत्नेश शर्मा वर्मा ना जी, वर्मा। तो आखिर मामला क्या है? आप तो कह रहे हैं कि पूरा प्रॉपर्टी भाई को मैं आधा दे दूंगा, वहाँ क्या मामला पड़ गया? मामला ये पड़ा है कि दूसरे के बहकावे में है। अच्छा। नहीं, बहकावे की कोई बात नहीं है, बहकावे में हम किसी का नहीं है। ये दूसरे लोगों के बहकावे में है, जो कि चाचा लोग हैं, जो कि हर जगह हर किसी का नाम है। ये लोग ये चाहते हैं कि इन दोनों को लड़ाया जाए। अच्छा। ठीक ना? इन लोगों ने पंचायत किया, उस पंचायत में ये तय हुआ कि नहीं 35% हिस्सा बताऊँ कि पाइप टंकी में दे दिया जाए जी। जो कि मैं ये पेपर द्वारा लिखा गया, जो हमारे जो चाचा थे एक सर्विसमैन ललित वर्मा जी, उन्हीं के हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। और इतने लोग गवाह हैं, ठीक ना, जो कि मैं पूरा माल नहीं मिला सब मुझे। इतना माल मैं दे चुका हूँ, ठीक ना? आधा भी माल नहीं मिला। आपको आधा भी माल नहीं मिला? आधा भी माल नहीं मिला। और वो 15 माल आप देना चाहते हैं? 15% में जो दे दिया हूँ, पूरा दे दिया हूँ, ठीक ना? अब कुछ भी देने को बाकी नहीं है, ठीक ना? तो ये तो कह रहे हैं माल मिला ही नहीं है। तो ये तो थाने पे भी कहे थे कि नहीं, थाने से जब बाहर थे तभी भी कहे थे कि नहीं है, नहीं दिए नहीं थे। आखिर ये झूठ बोल रहे हैं? हाँ, ये झूठ बोल रहे थे ना। लिखा पढ़ी भी हुई। नहीं। और माता जी के अकाउंट से कुछ पैसा भी निकला है, तो उसके लिए स्टेटमेंट आप दिखा देंगे क्या? कब दिखाएंगे बताइए? क्यों नहीं दिखाएंगे? क्यों नहीं तो दिखाएंगे? स्टेटमेंट इनको निकाल कर दिखा दीजिए। कब दिखा रहे हैं? हाँ? कब दिखा दे रहे हैं? जब ये हमारे जो फील्ड में जो बाकी छिट रखे हैं पैसा, जो मतलब लिए हैं ठेका कि नहीं कि सबमर्सिबल अभी आज का न्यूज है कि एक आदमी के पास 45,000 रुपया बकाया है। उससे मैं बात कर रहा हूँ तो कह रहा है कि नहीं कि हमारे यहाँ आए थे और बोल रहे हैं कि नहीं पैसा उनको नहीं देना, पैसा हमें देना है। सर, मेरा सामान है, मैंने अपना सामान बेचा है। भाई तो मैं उस मामला दो भाई का है। जैसे प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो अगर चलाऊ हो तो इसको भी समझ लीजिए, अपने हिसाब से कर दीजिए। कोई चढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ये जो वाजिब में हिस्सा होना चाहिए, मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। जो माल अपने जीएसटी में मैं दिया हूँ, ये रहा उस दुकान की फोटो जिसमें खोल के बैठे हुए हैं, ठीक ना? ठीक ना? जो बंटवारा किए हैं, जो 35% जो दिया हूँ पाइप टंकी में, बंटवारा वो किए, बात पूरा माल है। बटा है कि नहीं बटा, लीजिए मैं स्पीकर पे लेता हूँ फोन लगा करके। चलिए अभी फिलहाल में 1 मिनट अभी इनकी माता जी से बात कर लेते हैं। अभी इनकी माता जी जो है कि बयान लीजिए। आर्मी की जो है कि रिटायरमेंट की पत्नी है,
तो दोनों भाई बताते हैं कि मंदबुद्धि के ना तो पैसा उतार सकती है ना निकाल सकती है, लेकिन पेंशन इनको लगभग 40,000 बताया जाता है। थोड़ा सा माता जी की स्थिति मैं अपने कैमरे के माध्यम से लेना चाहता हूँ। माता जी नाव का नाव बताई, पैसा आप रखले बनी, पैसा रखले बनी? अरे पैसा रखल बन तो पैसा खा लो, उहे नगेंद्र जनिया। नगेंद्र जनियन? अच्छा, छोटका लड़का के ना देई? अरे कुल्हन के दिया अगर बना 5 रुपये कुल्हन के दिया के बटा ले बा रुपये बांट के जमा कर ले बना। तो ई लोग कहता लोग माता जी मंदबुद्धि के वजह से आप तो बोला ना कुल्हन के दिया कर, कुल्हन के दिया गइल बा। दिया कर। पेंशन कौन उतारता है? पेंशन कौन उतारता? अभी पेंशन कितना? अरे पेंशन कुल्हन के बांट के दिया कर। पेंशन अभी के उतारल हर महीना? उहे नगेंद्र दिए। नगेंद्र उतारल? देश कर। ठीक है, मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शक और अधिकारी गण को अपना सूचना जो है कि कुछ कहना चाहते हैं इनसे, कुछ पूछ लीजिए। दिखाना चाहते हैं और एक बार फिर इनके ही बड़े भाई से बात कर लेते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं, बता दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पिताजी के बंटवारे में मिला है, जी ठीक ना, जी, इसमें कि चाचा लोग का भी नाम है, हाँ, पर हिस्से में जो मिला हुआ है उसमें 50-50 कर लिए। जब चाहे तब पार्टीशन करा सकते हैं, मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है। और दुकान में इतना दिनों तक हमने दुकान किया, उसमें माल देने को तैयार नहीं है। मामला आप लोग का यहाँ मामला कहाँ फंसा? मेन दुकान के ये सामान पे साहब। दुकान के सामान पर जो मेन मुद्दा आपके दुकान पर सामान पर रुका हुआ है। बस सारा काम जीएसटी मेरे नाम से है, प्रोराइटर मैं हूँ, करंट अकाउंट मेरे नाम से है, लोन मेरे नाम पे है। इनके कहने इनका आरोप है कि जब दुकान ये संगठन में थी संगठन तो में थी, वही चलाते थे, मैं तो काम करता था। जब ये किसी और के यहाँ थे, जब रहते थे, काम करते थे, वहाँ से आने के बाद इनको खाने तक का ठिकाना नहीं था। मैं अपने बताऊँ कि जो कमर्शियल दुकान थी उससे पूंजी बनाया नहीं, था। इस बात का तो खंडन करता। जिसके पिताजी मिलिट्री से रिटायरमेंट हो, पैसा हो, आप कैसे उनको खिला सकते थे? क्या चाहिए? जब इनके पास खुद ही जब पिताजी कमा रहे हैं तो आप कैसे खिला सकते हैं? पिताजी को थोड़ी खिला रहा हूँ मैं। हाँ, इनको कैसे खिला सकते हैं? क्या पिताजी तो इनके कमाए हैं ना पैसा, तो पिताजी से- इनका प्रॉपर्टी है कि नहीं? पिताजी से कभी ये कुछ लिए हैं, कभी इनको दिए हैं, इसलिए कि उनके कहने में कभी रहे ही नहीं। मतलब पिताजी इनको कुछ देते थे कि नहीं देते थे? कानपुर में ये 6 साल बच्चों की CPMC के लिए तैयारी की है। पिताजी नहीं, आपको नहीं, कुछ देते थे कि नहीं क्यों नहीं देते? देते थे? देते थे नहीं, आप? हमको 5 पिताजी लाख आपको रुपए मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे। पिताजी ही 5 लाख रुपए देते, जिससे हमने अपना धंधा चालू धंधा चला कर 5 लाख रुपए हमने धंधा चालू किया था। और ये बात बोलते हैं कि ऐसा पिताजी नहीं दिए होते तो धंधा हम चालू तो कैसे मैं किए अपने होते? चैनल के माध्यम से सभी दर्शक अधिकारीगण थोड़ा को सा दिखाना चाहता हूँ। वीडियो ध्यान से देखें। दोनों भाई के बीच का मामला है। मामला और तो ये कह रहे खेती हैं से कि लेकर माल जमीन दिए तक है, लेकिन मामला मेन पूंजी का है, जो कि 40 कितना अभी माल कितने का है? 40-50 लाख का मामला है। इसमें बंटवारे का है और इसी में दोनों भाई का विवाद चल रहा है। धन्यवाद।